हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भगवत भक्ति भगवत प्रेम में आनंद द्विगुणित हो रहा है। 8वें स्कंद का विषय है मनवंतर। इसे सद्धर्म स्कंद भी कहते हैं। भागवत ग्रंथ के 12 स्कंद है जिसमें 10 विषय बताए गए हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति यानी कर्म वासना, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और अंतिम 10वां विषय है आश्रय तत्व। इसके पहले 2 स्कंदों में अधिकारी स्कंद और साधन स्कंद है। इनके नाम पुनः कहने का तात्पर्य यह है कि हम विषय से हटे नहीं और उस श्रृंखला को याद रखें। मनवंतर तथा युगों की गणना हम देख चुके हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं और एक मनु के शासन काल को मनवंतर कहते हैं। इनका काम है धर्म की स्थापना करना। प्रत्येक काल में सारे देवता, ऋषि और भगवान का कोई न कोई अवतार होता है। मनु के पुत्र और पुत्रियां भी होती है। पूर्व स्कंद में हमने मानव धर्म जो सामान्य धर्म है वह देखा। अब सद्धर्म का विवेचन करेंगे। सामान्य धर्म का आचरण मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार करता है, परंतु श्रेष्ठ पुरुषों में जो ईश्वर दत्त शक्ति दिखती है उससे संपन्न होकर जो आचरण करते हैं वह सद्धर्म है। सप्तम स्कंद में 4 आश्रम वर्ण के धर्म बताए हैं। उनका पालन मनुष्य अपनी शक्ति से करता है, लेकिन सद्धर्म भगवत शक्ति से अधिष्ठित होता है। इसलिए अधिकारी पुरुष ही बड़े बड़े कार्य कर सकता है। लेकिन इसीलिए इसके अधिकारी कौन है? जिसने अपने धर्म का पालन ठीक से किया वही सद्धर्म का अधिकारी बन सकता है। दूसरी बात, जब हम स्वधर्म का पालन करते हैं तब हमारी वासनाएं परिवर्तित हो जाती है, परिमार्जित होने लगती है, और जब हम सद्धर्म का आचरण करते हैं तो वासनाओं का क्षय होने लगता है। हमारे जो कुवासनाएं हैं वह धीरे धीरे बदलती है। कर्तव्य पालन के द्वारा स्वभाव भी बदलता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से स्वयंभू मनु की कथा सुनने के बाद जो दूसरे मनु के द्वारा उन सबका चरित्र कथा सुनाने की प्रार्थना जिज्ञासा प्रकट करते हैं, तब सुखदेव जी मनवंतरों की कथा के द्वारा भगवत स्वरण रूपी धर्म, दान धर्म, प्रतिज्ञा पूर्ति का धर्म आदि बताते हैं। भगवत स्मरण से सारे संकट दूर हो जाते हैं। यह बात विशेष रूप से कही गई है। उसी संदर्भ में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। इसके बाद दान धर्म के संदर्भ में राजा बलि तथा वामन अवतार की सुंदर कथा और अंत में मत्स्यावतार की कथा के साथ 8वां स्कंद पूर्ण होता है। अब हम गजेंद्र मोक्ष की कथा का विवरण करते हैं। इस स्कंद में 24 अध्याय है। स्वयंभू मनु के पश्चात स्वारोचिष मनु हुए। उसके बाद उत्तम, फिर चतुर्थ मनवंतर में तामस मनु बने और उस मनवंतर में भगवान का हरि नामक अवतार हुआ। उन हरि ने गजेंद्र को मुक्त किया। वही ये कथा है जिसे राजा परीक्षित सुखदेव जी से सविस्तर सुनना चाहता है, क्योंकि इसमें पुण्य कीर्ति भगवान का कुछ अद्भुत चरित्र होगा जो ऐसा सोचकर जो हमें कृतार्थ करेगी, यह सोचकर वह सुखदेव जी को प्रार्थना करता है। तब सुखदेव जी आनंदित होकर गजेंद्र मोक्ष का आख्यान सुनाने लगते हैं।
क्षीर समुद्र में त्रिकुट पर्वत है, जो सुवर्ण चांदी से ढके हुए 3 बड़े शिखर हैं। अनेक सरोवर, सुरम्य उद्यानों से भरपूर सुंदर ऐसा ये त्रिकुट पर्वत है। जैसे सोने की लंका है, वैसी प्रकार से ये त्रिकुट शिखर है। इस सुंदर अरण्य में गजेंद्र नामक हाथी रहता था, जो जंगल का राजा था। बड़ा शक्तिशाली था। उसकी गंध मात्र से ही जंगल के पशु, शेर, भालू आदि पशु भी वहाँ से भाग जाते थे। एक दिन वह अपने हजारों हाथिनियों और उनके पिल्लों के साथ विहार कर रहा था। तब गर्मी के कारण उसे कष्ट होने लगा। तब भगवान वरुण के ऋतुमत नामक उपवन में सुवर्ण कमलों से भरे सरोवर को देखकर राजा गजेंद्र उसमें चले जाते हैं और अपनी सूंड से हाथिनियों और उन पिल्लों पर पानी उड़ेलकर क्रीड़ा करने लगते हैं, स्नान करने लगते हैं। राजा ये गजेंद्र माया से अंध और ग्रह आसक्ति में डूब जाने से उसे आने वाले संकट का जरा भी आभास नहीं हुआ। वह अपने ही आनंद में जल क्रीड़ा करता रहा। परंतु उसी समय सरोवर में रहने वाले बलशाली मगरमच्छ ने उसके पाँव को पकड़ लिया। अब उसे लगा कि वह भयंकर संकट में फंस गया है, क्योंकि उसकी शक्ति तो बाहर मैदान पर हाथी की शक्ति थी, परंतु पानी के अंदर तो मगरमच्छ की शक्ति ज़्यादा होती है। और वह मगरमच्छ भी बलशाली था। उसने उस हाथी के पैर के पकड़ लिया। अब उसके मुंह में जब उसका पैर फंस गया, तब उससे मुक्त होने का उसने बहुत प्रयत्न किया, बहुत झटपटाहट हुई, परंतु पानी में रहने वाले मगरमच्छ की शक्ति के आगे उसका बल काम नहीं आया। अब वो व्याकुल होकर चिल्लाने लगा। उसके साथ आए हाथियों ने एक साथ मिलकर उसे बाहर खींचने का प्रयास करा। सब ने अपने अपने प्रयत्न करके उसे बाहर निकालने का प्रयत्न किया, परंतु जितना उसे बाहर खींचते, वैसे ही वो बलशाली मगरमच्छ उसे अंदर पानी की ओर खींचता है। इस प्रकार इस खिंचातानी में 1000 वर्ष निकल गए, ऐसे कहा गया है। इतने वर्षों से सब उनका हाथियों का खाना पीना सब बंद हो गया। इस कारण वे दुर्बल हो गए, शक्तिहीन हो गए। अब उनसे कुछ भी करते नहीं बना। तब उन्होंने सब हाथी के जो साथी थे वह सब के सब चले गए। अब गजेंद्र अकेला उस मगरमच्छ से लड़ाई करते रहा, और जब उसने देखा कि अब इससे मुक्ति पाना बहुत ही असंभव है, तब उसने छूटने का एक ही मार्ग उसे दिखा। वह था भगवान की शरण में जाना। और वह यह सोचकर भगवान का भजन गीत स्तुति करने लगा, जो उसे पूर्व जन्म में उसने भगवान की स्तुति की थी, उसका उसे स्मरण हुआ और उससे आनंद हुआ, और वह व्याकुल होकर वह स्तुति गाने लगा। यह स्तुति संस्कृत में गाई है, जिसके 26 श्लोक है। उसकी शुरुआत ऐसी है: ओम नमो भगवते तस्मै यत् एताचिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय पोषायाभि धीमहि। इसका अर्थ है, जिस परमात्मा से ये जड़ देह हो सचेतन, उस कारण रूप से देह में रहने वाले उस प्रकृति पुरुष रूप ईश्वर को मेरा नमस्कार। जो इस विश्व का करे निर्माण पालन, और जो स्वयं विश्व होकर उसके कार्य कारण से भिन्न उस आदि पुरुष परमेश्वर को मेरा नमस्कार। जिसका चरित्र महान कवि ऋषिगण भी न समझ पाए, वह परमेश्वर करे मेरा रक्षण। जिनके पद दर्शन हेतु साधु संत करे परित्याग और करे व्रत आचरण,
वह ईश्वर मुझे दे दर्शन। ये स्तुति बहुत सुंदर है। मेरी अल्प बुद्धि से मैंने इसके अनुवाद किया है, यह अभी अपूर्ण है। जब अब समय हो रहा है, अब हम यही विश्राम देंगे। सूरदास जी ने भी इसमें एक भजन कहा है, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। इस प्रकार जब कहता है गजेंद्र, तब भगवान क्या करते हैं वो हम आगे देखेंगे। हरि ओम नमस्कार।